बिहार में एनडीए गठबंधन में सीटों का बंटवारा, चिराग पासवान को होगा सबसे ज्यादा लाभ। सीट शेयरिंग में सहयोगियों का रखा जाएगा पूरा ख्याल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएम न्यूज बिहार श्रवण कुमार के साथ। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बता दें, बिहार में महागठबंधन के खिलाफ अपना गठबंधन तैयार कर अब बीजेपी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर काम करने में जुट गई है और ये तय हो गया है कि बीजेपी अपने कोटे की कुछ सीटें सहयोगियों को सौंपेगी। बीजेपी खुद इस बार बिहार में 27 से 28 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 1-2 सीटों पर उसके उम्मीदवार सहयोगी दल के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। पार्टी ने तय कर लिया है कि किस दल को ज्यादा से ज्यादा कितनी सीटों पर तैयार करना है और सबसे बड़ी बात, गठबंधन के सहयोगी जितनी सीटों पर दावा करते रहे हैं उसकी मांगों को स्वीकार करने की तैयारी बीजेपी करती दिखाई दे रही है। यानी बिहार में बीजेपी सहयोगियों के आगे झुकते दिखाई दे रही है, लेकिन अभी भी बीजेपी को सबसे ज्यादा टेंशन एलजेपी के दोनों गुटों के चलते दिखाई दे रही है। बीजेपी ने हाल ही में एनडीए का विस्तार किया है। पार्टी के 3 पुराने साथी आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा, हम पार्टी के जीतन राम मांझी और चिराग पासवान एनडीए में फिर से शामिल हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या चिराग पासवान और पशुपति पारस एक साथ आएंगे, और अगर आएंगे तो उनके बीच बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा। संयुक्त एलजेपी के लिए बीजेपी ने एक बार फिर पुराना प्रस्ताव सामने रखा, यानी लोकसभा की 6 सीटें और राज्यसभा की 1 सीटें बीजेपी एलजेपी को देने को तैयार है। लेकिन ये तभी संभव होगा जब दोनों दल एकजुट होंगे। अलग अलग सूरत में मामला फंस सकता है। ऐसे में पशुपति पारस को 2 से 3 लोकसभा सीट दी जा सकती है, जबकि चिराग को 3 से 4 लोकसभा और 1 राज्यसभा सीट दी जा सकती है। अगर पशुपति पारस एनडीए छोड़ जाते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में एलजेपी के हिस्सा 6 के जगह 4 या फिर 5 सीटों तक समेटा जा सकता है। साथ ही बड़ा पेच हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर भी फंस सकता है, क्योंकि चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों ही हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। बता दें कि हाजीपुर सीट छोड़ने को कोई भी तैयार नहीं है। बता दें 2019 का फॉर्मूला तभी स्वीकार किया जाएगा जब एलजेपी एकजुट रहती है, नहीं तो फॉर्मूले बदला जा सकता है। इस बीच उपेंद्र कुशवाहा को भी बीजेपी की ओर से बड़ी राहत मिलने की संदेश मिल रही है। बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को 3 सीटें देने का प्रस्ताव तैयार कर चुकी है, जिसमें काराकाट लोकसभा सीट भी शामिल है। यहाँ से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम को 2 सीटें देने की तैयारी है, लेकिन इसमें से 1 सीट पर उम्मीदवार बीजेपी का होगा। बदले में जीतन राम मांझी को राज्यसभा भेजा जा सकता है और सरकार बनने के सूरत में उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है। वैसे मांझी के लिए राज्यपाल बनने का प्रस्ताव दिए जाने के संकेत है। वहीं जीतन राम मांझी को गया लोकसभा सीट मिलेगी, ये तय है। तो दोस्तों, खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।